Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher and our new chapter is chemical industry, so we will discuss about that. सबसे पहला सवाल है हमारा, व्हाट डिड यू मीन बाय सोडा इंडस्ट्री, मतलब सोडा इंडस्ट्री का मतलब क्या है। तो सिंपल सी बात है, सोडा इंडस्ट्री का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो कि इंडस्ट्री से बनाई जाए विद द हेल्प ऑफ सोडियम। सोडियम की मदद से जो चीज़ बनेगी उसे सोडा कंपाउंड्स कहा जाता है और ऑब्वियसली वो इंडस्ट्रीज़ में ही बनेगी। तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडा ऐश है, उसके बाद बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि सोडा इंडस्ट्री से बनाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल में ये हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल एंड पेपर की इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमारे जो कॉटन्स वगैरह के क्लोथ्स होते हैं तो उनमें जो अकड़ आती है, आपने देखा होगा कॉटन के कपड़े जब उसको प्रेसिंग करें या जब भी करें तो वो कलफ देना जिसे कहते हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से होता है। और उसके अलावा जो है ये आर्टिफिशियली सिल्क का कपड़ा बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग डोमेस्टिकली मतलब घरों में हमारी जो इस्तेमाल करते हैं सरफ़ वगैरह, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। और उसके अलावा जो है ये वाटर को नरम करने के लिए, अगर हार्ड वाटर है तो जाहिर सी बात है उसको नरम करेंगे। जैसे एक सिंपल पानी है, उसके अंदर सरफ़ डालेंगे तो सरफ़ डालने के बाद वो पानी झाग वाला बन जाएगा। हार्ड वाटर और सॉफ्टवेयर की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, हार्ड वाटर वो वाटर होता है विच डू नॉट गिव लेदर विद सोप, मतलब वो साबुन या वो पानी जिसके अंदर सोप प्रोड्यूस ना हो या जिसके अंदर झाग प्रोड्यूस ना हो, तो उस पानी को हम हॉट वाटर कहते हैं। सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर जो है झाग वगैरह प्रॉपर बन सके, जैसे कराची में मौजूद होता है। बस सिंपल ये याद रखिएगा, जो खारा पानी होता है वो पानी हार्ड वाटर होता है। बहरहाल तो यहाँ पे जो आपका हॉट वाटर है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये सोप खुद बनाने में काम आता है, साबुन बनाने के, और ग्लास वगैरह जो शीशा बनता है उसके बनाने में काम आता है। और आपकी पेपर्स और सीमेंट और पेंट इंडस्ट्रीज में भी ये चीज़ काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप्स ऑफ सोप है। टाइप्स ऑफ सोप बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉयलेट सोप है। टॉयलेट सोप ये वो सोप होता है जो कि हमारे नॉर्मल टॉयलेट्स वगैरह में या हमारा बाथ वगैरह लेने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसे हम टॉयलेट सोप कहते हैं। आपने देखा होगा वो डिफरेंट फ्रेगरेंस के होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने वो सोप वगैरह को अगर उनमें फ्रेगरेंस वगैरह ना डाली जाए तो ऑब्वियसली इंसान वो साबुन वगैरह को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे बाथ वगैरह के लिए, नहाने वगैरह के लिए या फेस वगैरह के यूज़ करने के लिए। तो उनमें फ्रेगरेंस डाली ही इसलिए जाती है ताकि वो मोर अट्रैक्टिव हो जाए। और बेसिकली अगर सोप में देखा जाए तो उसमें इस तरह से फ्रेगरेंस कुदरती तौर पे होती नहीं है, वो हम अपनी अपनी पसंद का डालते हैं। आजकल तो फ्लेवर के सोप भी मिलते हैं, कोई ऑरेंज फ्लेवर का है तो उसमें से ऑरेंज का आ रहा है, कोई रोज़ है तो उससे रोज़ की खुशबू है, कोई किस चीज़ का है, कोई किस चीज़ का है। फ्रूट्स के बाकायदा उसकी फ्रेगरेंस के बनाए जाते हैं सोप वगैरह, तो वो सारे टॉयलेट सोप हो जाते हैं। फिर एक लॉन्ड्री सोप। लॉन्ड्री सोप वो सोप होता है जो कि कपड़े धोने के इस्तेमाल आता है, जिस तरह आपका मशहूर मारूफ है एक गाय सोप। तो बहरहाल ये वो सारे सोप हैं जो कि आपके लॉन्ड्री पर्पसेस में काम आते हैं। फिर आपका शेविंग सोप है। एक शेविंग सोप भी होता है जो कि झाग के तौर पे इस्तेमाल होता है आपकी शेव वगैरह करने के लिए। ये अमूमन मेल और मर्द हजरात जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी शेविंग वगैरह के पर्पस में। फिर एक किचन सोप होता है। किचन सोप होता है आपकी डिश वगैरह को वॉश करने के लिए, आपके किचन में यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए, उन सब के लिए जो है आपका ये किचन सोप का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह लेमन मैक्स बार। फंक्शंस ऑफ सोप है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ सोप का मतलब यही है कि सोप जो है आपके मतलब सफाई वगैरह के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब इसमें अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि अगर आपके हैंड वगैरह पे ऑयल लगा हो तो ऑयल वगैरह को अगर आप नॉर्मली यूज़ करना चाहें या नॉर्मली वॉश करना चाहेंगे पानी से, तो वो कभी भी इस तरह से वॉश नहीं होता। आपकी स्किन पे वो ऑयल वगैरह लगा रहता है कंटिन्यूसली। एक्चुअली होता ये है कि वो जो ऑयल वगैरह होता है, वो ऑयल वगैरह क्या करता है, वो आपकी उस लेयर के ऊपर एक पूरी एक ऐसी लेयर बना लेता है, और वो जो वाटर होता है वो उस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। पेनिट्रेट का मतलब है उसके अंदर से सफाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑयल जो है रिमूव नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारे पास सोप है, सोप की चेन में ऐसे हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं जो कि उस ऑयल की लेयर को पेनिट्रेट करते हैं, उस ऑयल की लेयर के अंदर घुसते हैं और उसकी कम्प्लीटली सफाई कर देते हैं। इसीलिए जब ऑयली हैंड्स होते हैं तो अगर हम सिंपल पानी से वॉश करेंगे हैंड्स तो हमारे हैंड्स क्लीन नहीं होंगे, लेकिन अगर हम उसकी जगह पे किसी सोप का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे हाथ साफ़ सुथरे हो जाएंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर प्लास्टिक। प्लास्टिक्स आर द सिंपल टाइप्स आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जो है ये डिफरेंट किस्म के स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मिल के एक दूसरे के साथ एक पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉली मीन बहुत सारे, ठीक है, डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के जो बनाते हैं वो पॉलीमर्स बनाते हैं। और इन पॉलीमर्स की मदद से क्या होता है कि हमारे पॉलीथीन बैग्स या हमारे पॉलीमर्स जो बैग्स होते हैं बनाए जाते हैं, जिन्हें हम शॉपर कहते हैं, जिन्हें हम प्लास्टिक्स कहते हैं। अगर उन्हीं पॉलीमर्स को सॉलिडिफाई कर लिया जाए तो वो हार्ड प्लास्टिक बन जाता है, अदरवाइज़ वो मेल्टेड प्लास्टिक आपको बिल्कुल जिस तरह शॉपर्स बन जाता है वैसे ही बन जाता है, ठीक है। अब ये जो है इसकी क्लासिफिकेशन में प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये वो किस्म की प्लास्टिक होती हैं जिनको कभी भी मेल्ट करके हम किसी भी शेप में ला सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। ये वो सारी प्लास्टिक्स होती हैं जिनको हम कभी भी मेल्ट कर देते हैं और मेल्ट करने के बाद में फॉर एग्जांपल अगर हमने एक प्लास्टिक का कोई भी सब्सटेंस लिया, हमने उसको मेल्ट करके अपनी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट किया। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसकी पोजीशन चेंज करें या इसकी शेप चेंज करें, तो उसको हम दोबारा से मेल्ट करके उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ये वो प्लास्टिक्स होती हैं जो कि कभी भी इस तरह से अपनी चीज़ें चेंज नहीं कर सकती, वो जस्ट एक बार हीट की जाती हैं। मीन्स आप उनको एक बार हीट करके किसी भी पोजीशन में ले आएँ, और अगर आप ये चाहते हैं कि दोबारा वो उसी पोजीशन में आए तो वो कभी भी नहीं आ सकती, और ना ही वो कोई मुख्तलिफ चीज़ अपनी शक्ल बना सकते हैं। हाँ, डिमोलिश ज़रूर हो सकते हैं लेकिन वैसी पोजीशन में नहीं आ सकते। तो ये आपकी कौन सी होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपके मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये आपके पाइप्स आते हैं जो कि प्लास्टिक के होते हैं। अगर आप प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह को एक बार ही हीट करके उसको मेल्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसे दोबारा मेल्ट करके किसी पोजीशन में लाके काम किया जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन दोबारा मेल्ट होकर किसी काम नहीं आएंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, वो है इंक। इंक मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कलर्ड लिक्विड्स होते हैं जो कि हमारे काम के हिसाब से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स की इंक होती है। उन तमाम कलर्स की इंक को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंक जो है वो हमारी नीड के ऊपर होता है कि हमें किस तरह की नीड चाहिए, तो हम उस तरह की इंक वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, हम अपना काम परफॉर्म कर सकें। पहले हमारे पास ब्लैक इंक आती है जो कि हमारे मिक्सचर ये फ्यूरस सल्फेस के मिक्सचर से मिलके बनती है और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ब्लू इंक आ जाती है। ब्लू इंक जो है वो हमारे ऑक्सैलिक एसिड को डाइल्यूट करके बनाया जाता है। देन हमारे पास मार्किंग इंक आ जाती है। ये वो इंक है जो कि हमारे मार्कर्स वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला जाता है और गम वगैरह का भी सॉल्यूशन डाला जाता है, इसीलिए मार्कर की जो इंक होती है वो थोड़ा ज़्यादा मोटा लिखती है और ज़्यादा डार्क भी होता है। उसके अलावा प्रिंटर की इंक आ जाती है। प्रिंटिंग इंक्स ये वो इंक्स है जिनसे आपके प्रिंटर में इस्तेमाल होती है पेजेस वगैरह को प्रिंट करने के लिए। इसमें रेजिन ऑयल्स का इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास रेड इंक्स आ जाती है जो कि आपकी ब्राज़ील वुड से, मतलब उस ब्राज़ील वुड एक दरख्त है उसकी लकड़ी से जो है इसको बनाया जाता है, ये आपकी रेड इंक होती है। फिर टाइपराइटर इंक होती है, आपने देखा होगा। एक तो प्रिंटिंग इंक हो गई, एक पुराने ज़माने में एक टाइपराइटर इंक भी हुआ करती थी। जो पुराने ज़माने में प्रिंटिंग नहीं होती थी तो वो एक पेज को एडजस्ट करके पूरे लेटर्स हो जाते उसको टाइप करते थे और टाइप करके भी पूरा लिखते थे, वो कहते थे टाइपराइटर इंक। फिर ब्लू ब्लैंक इंक है। ब्लू ब्लैंक इंक जो है टैनिक एसिड और ये फ्यूरस सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इन सब से मिलके बनती है। फिर रॉयल ब्लू इंक है। ये वो इंक है जो कि आपके एथिलीन ग्लाइकोल और एसीटोन और फिनोल से मिलके बनती है। फिर स्टैम्प पैड इंक है। स्टैम्प पैड इंक आपने देखा होगा अक्सर औक़ात अटेस्टेशन के तौर पे या कहीं पर भी स्टैम्प लगाने के लिए एक पैड का इस्तेमाल होता है जिसके ऊपर वो स्टैम्प या वो ठप्पा वगैरह लगा के कहीं पर भी स्टक किया जाता है, तो वो इंक जो है वो आपकी स्टैम्प पैड की इंक होती है। और उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ कॉमन इंक। एक्चुअली बात ये है कि ब्लू और ब्लैक इंक ये ऐसी इंक है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा यही इंक का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी रेड, ग्रीन और ये सारी जितने भी इंक है ये इंक इतनी ज़्यादा यूजेबल नहीं होती, तो इसीलिए हमारी यहाँ पे प्रॉपर जो कंपनीज़ वगैरह में जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है कॉमन इंक्स जो कि ब्लू और ब्लैक की है। ब्लू, ब्लैक एंड रॉयल यहाँ पे लिखा है रॉयल ब्लू। इंक ये वो इंक है जो कि आपके पैड्स में इस्तेमाल होती है।
ये जो आपके पैड्स होते हैं ना, जिसमें स्टैम्प पैड्स कहते हैं, तो उसकी जो इंक होती है वो थोड़ी ज़्यादा चमकदार होती है, वो थोड़ी ज़्यादा रॉयल किस्म की होती है। रॉयल का मतलब है चमकदार, ज़्यादा दिखने में अच्छी लगने वाली। तो इस तरह से ये वो वाली इंक होती है जो कि आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम रॉयल पैड इंक भी कहते हैं। तो इंक का जो बनाने का तरीका है वो एक ही तौर तरीका चलता आ रहा है और वो नहायत सिंपल है। और ये लास्ट आप लोगों की पूरी डायग्राम है अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस की, जिसमें आपकी अमोनिया को बनाया जाता है। ये आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में और इवन आपकी जो पाकिस्तान स्टीम मिल थी उसके अंदर भी इसको बनाया जाता था। तो ये आपका एक अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस का पूरी एक ऐसे डायग्राम है जो कि आप लोगों के डायग्राम वगैरह बनानी होगी और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी। सो योर कोर्स एंड योर चैप्टर हैज़ बिन completed. Thank you so much.